हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब जब आप प्रेग्नेंट होते हो, जब आपका बेबी आप या तो इनिशियल फेज में होते हो, स्टार्टिंग का आपका फेज होता है प्रेगनेंसी का, या आपका लास्ट टाइम होता है डिलीवरी आने का। उस पूरे 9 महीने में हर किसी को, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों को एक ही बात दिमाग में रहती है, क्या इस समय सेक्स करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्या ये सेफ है या नहीं है, इस बारे में। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इस बारे में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि अगर हम लोगों की सुने तो बाहर के लोग तो बहुत चीज़ें बोलते हैं, नहीं मिसकैरेज हो जाएगा, नहीं बच्चों को चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो चलिए, मैं डॉक्टर पूजा आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोगों के दिमाग में सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पर सेक्स करने से रिलेटेड कौन कौन सी दिमाग में चीज़ें रहती हैं। सबसे पहले उनको ये रहता है कि अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो मिसकैरेज हो जाएगा। मतलब अगर आप पूरे 9 मंथ्स में कभी भी सेक्स करोगे प्रेगनेंसी में तो मिसकैरेज हो जाएगा, इसलिए। पर मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस इनिशियल फेज से लेकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर लास्ट ट्राइमेस्टर का आप कभी भी सेक्स करोगे, उससे मिसकैरेज का कोई भी लेना देना नहीं होता है। देखिए क्या होता है, जब फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर होता है, मतलब जब पहले के 3 महीने होते हैं, उस टाइम पर क्या होता है, जो फीमेल होती है, जो महिला होती है, जो माँ बनने वाली होती है, उसको बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि नोजिया रहता है, वॉमिटिंग रहती है, जी मिचलाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो वो ओवरऑल उसकी बॉडी अच्छा फील नहीं करती है हॉर्मोन्स की वजह से। उस समय पे वो इंटरेस्ट कम शो करती है सेक्स की तरफ, उसका इंटरेस्ट कम रहता है। तो ये 3 मंथ्स में वो खुद से ही नहीं जाती है। बट क्या होता है, जब सेकंड ट्राइमेस्टर आता है, जब हमारा 3rd मंथ कंप्लीट हो जाता है, उस टाइम पे क्या होता है कि आपके ये तो सारे के सारे हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाते हैं, तो आपको नोजिया, वॉमिटिंग, इस टाइप का कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहता है। आपकी ये सब चीज़ें भी ठीक हो जाती है, प्लस आपका यूट्रस का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है। और वो जो 3 महीने होते हैं, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, वो आपका एक ही बहुत ही कहते हैं जिसको हनीमून पीरियड जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी का, वो रहता है। क्योंकि इस टाइम पर ना सिम्टम्स होते हैं, ना यूट्रस बड़ा होता है, ना आपको कोई लास्ट जो मंथ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो सब आते हैं। तो इस टाइम पर बहुत ही अच्छा होता है। और इस टाइम पे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं फीमेल में, वो इतने अर्ज लेवल पर होते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर में फीमेल्स का बहुत मन करता है, बहुत डिज़ायर होती है सेक्स करने की। तो जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फीमेल्स के अंदर डिज़ायर आती है। जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है उसमें भी पूरा सेफ रहता है। सेफ तीनों ट्राइमेस्टर में है, बट फर्स्ट 3 मंथ्स में सिम्टम्स की वजह से मन नहीं करता है। सेकंड में बहुत अच्छा रहता है, मन भी करता है, सब कुछ रहता है। जो हमारा 3rd ट्राइमेस्टर होता है उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर यूट्रस ग्रो कर जाता है और कभी कभी पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, पेट बहुत बड़ा होने लगता है। तो उस समय पर आप कम्फर्ट फील नहीं करते हो, इसलिए आप नहीं कर सकते हो। बट ये नहीं है कि वो सेफ नहीं है, आप कम्फर्ट फील नहीं करते हो, इस वजह से आप नहीं कर पाते हो। दूसरा, लोगों के दिमाग में आता है कि स्पेशली जो फादर होते हैं, जो होने वाले पापा होते हैं, कि अगर हम सेक्स करेंगे तो बच्चे को चोट लगेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चा होता है उसके चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो उसके चारों तरफ एक बलून जैसी लेयर होती है जिसके अंदर वो होता है, वो कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा कच्चा नहीं होता है कि कैसे भी टूट जाएगा या कैसे भी फट जाएगा, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वो बलून में होने के बाद वो म्यूकस जो प्लग होता है उससे भी प्रोटेक्टेड रहता है। तो इससे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका कोई पेनिस जाके आप पेनिट्रेट करोगे और वो जाके सीधे बलून की तरह उसको फोड़ देगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। नेक्स्ट, दिमाग में सबके आता है कि अगर हम पीरियड प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करेंगे तो लेबर पेन शुरू हो जाएगा और लेबर डिलीवरी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने जैसे बताया कि जो आपका पेनिस पेनिट्रेट करता है, ना तो वो वाटर लीक करता है, ना बच्चे का जो बलून है उसको तोड़ देता है, ना ही बच्चे को कोई हार्म करता है। सेम ऐसे ही वो कोई भी लेबर नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है सेक्स करने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्शंस फील हो, थोड़ा सा पेन फील हो, कॉन्ट्रैक्शन फील हो, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। वो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और विदिन थोड़ी देर में वो खुद से आराम से अपना खुद से ठीक हो जाते हैं। तो इसका कोई भी लेना देना नहीं है। इनफैक्ट जब आपका लास्ट टाइम आ जाता है, जब आपका 9th मंथ का मिड मंथ खत्म होके आप बिल्कुल एंड की तरफ आ जाते हो, अगर उस टाइम पर आप सेक्स करते हो तो जो आपका सेक्स है वो आपको हेल्प करता है लेबर पेन आने में। और इनफैक्ट लास्ट का जो टाइम होता है, जो बिल्कुल आपका 9 मंथ मिड के बाद का टाइम आता है, अगर उस टाइम पर आप सेक्स करते हो तो आपका जो भी लेबर पेन है उसको आने में आसानी रहती है और वो बहुत अच्छे से आ सकता है। तो ये तीनों
तीनों चीज़ें थी, अर्ली मिसकैरेज हो जाना, बच्चे को चोट लगना या फिर लेबर पेन होना, तो ये तीनों की तीनों बिल्कुल सरासर गलत है। पूरे 9 महीने में सेक्स करना कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन की बात। तो देखिए पोजीशन में क्या होता है कि पोजीशन में मैं आपको बोलूँ तो अगर आप अगर इनिशियल फेज़ में कर रहे हो तो आप मिशनरी पोजीशन जो आप करते हो उसमें आप आराम से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट जब यूट्रस बड़ा होने लग जाता है तो क्या करता है, यूट्रस जो है, जो हमारे ब्लड वेसल, अगर आप लाइन पोजीशन में कर रहे हो, लाइक फीमेल लेटी हुई है, आप ऊपर से हो, तो क्या होता है, जो फीमेल का यूट्रस होता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो लेटने की वजह से, पीठ के बल लेटने की वजह से जो बड़े वाले ब्लड वेसल्स होते हैं उनको कंप्रेस कर देता है, उनको दबा देता है, और दबाने की वजह से जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है फीमेल का, वो डाउन हो जाता है, वो लो हो जाता है, तो उसको चक्कर जैसा फील हो सकता है, उसको चक्कर आ सकते हैं। तो लाइन पोजीशन में नहीं करना है। द बेस्ट वे इज़ साइड टू साइड। आप साइड टू साइड पोजीशन में करोगे वो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या होता है, एक तो फीमेल का जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड फ्लो है, वो डाउन ना होकर उसको बीपी का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो जो साइड टू साइड पोजीशन है, दैट इज़ द बेस्ट पोजीशन जब आपका यूट्रस ग्रो हो जाता है और उस टाइम पे आप करते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जब आपको जो है ये सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं करना है। सबसे पहले, अगर आपकी कोई अर्ली मिसकैरेज की हिस्ट्री है, लाइक पहले आप प्रेग्नेंट हो चुके हो और आपको अर्ली मिसकैरेजेस 1-2 बार हो चुकी हैं, तो आपको नहीं करना है। दूसरा आपका आता है कि अगर आपको आपका इनकॉम्पिटेंट ओएस है, मतलब जो आपका बच्चे जाने का मुंह होता है, अगर वो कमज़ोर है, अगर डॉक्टर ने बोला है कि जो आपका ओएस है, जो आपका सर्विक्स है, जो आपका बच्चे जाने का मुंह है, वो कमज़ोर है, तो उस टाइम पर आपको अवॉइड करना है। क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है, अगर बच्चे जाने का मुंह कमज़ोर है तो पेनिट्रेट करते हुए वहाँ पर हार्म हो सकता है और प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट होता है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, जब हमारी प्रेगनेंसी में, आपने सुना होगा लो प्लेसेंटा करके भी एक बात होती है कि प्लेसेंटा लो है। वो क्या होता है, वैसे 90% केसेस में लो प्लेसेंटा फाइनल 90% प्रेगनेंसी में जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है, जो हमारा प्लेसेंटा होता है, जो लो लाइन प्लेसेंटा होता है, वो वापस से अपनी पोजीशन पर ऊपर चला जाता है। बट कुछ परसेंट केसेस में जो प्लेसेंटा है, जो लो लाइन था, वो लो लाइन ही रह जाता है, जिसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। तो इस टाइम पर भी आपको, अगर आप इस टाइम पे अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया हो गया है, प्लेसेंटा वापस अपनी जगह पर नहीं आ पाया है, तो आपको तब भी जो है, आपको अपना जो सेक्स है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो अवॉइड करना है, सो दैट आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ पाए। क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है, अगर आप करते हो तो आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, और ब्लीडिंग होने की वजह से थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। इस वजह से आपको अवॉइड करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपको ट्विन प्रेगनेंसी को बिल्कुल कम कर देना है। ट्विन प्रेगनेंसी की तरफ आप बिल्कुल भी नहीं जाना आपको, ना आपको ट्विन प्रेगनेंसी में जो है सेक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट होता है कि अगर आपका वाटर लीक हो चुका है, जैसे कि 7-8 मंथ में जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है, बच्चे के आसपास का जो तरल पदार्थ होता है, जो फ्लूइड होता है, अगर वो थोड़ा बहुत कभी लीक हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। क्योंकि इसका मतलब जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है, जो बाहर का जो बच्चे का जो प्रोटेक्टिव लेंथ वो है, जो उसका पूरा बलून है, वो थोड़ा सा डेलिकेट है और वहाँ से थोड़ा थोड़ा लीकेज आना शुरू हुआ है। तो हो सकता है कि जब आप पेनिट्रेट करते हो या थोड़ा सा फोर्स लगता है, तो वो वहाँ पर क्या होगा, वो वहाँ पे बस्ट आउट हो सकता है, या वहाँ पे ज़्यादा लीकेज हो सकती है। नेक्स्ट होता है कि अगर आपको कोई ऐसा डिस्चार्ज है जिससे गंदी स्मेल आती है, जिससे फूल स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, तो आपको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए आपके वजाइना से डिस्चार्ज होता है और वो गंदी स्मेल वाला डिस्चार्ज है, तो वो एक इन्फेक्शन का सोर्स होता है। तो अगर उस टाइम पे आप सेक्स करते हो, पेनिट्रेट करते हो, तो क्या होता है कि जो डिस्चार्ज है वो वापस से अंदर की तरफ जा सकता है आपके वजाइना से, और होने की वजह से वो क्या है, एक इन्फेक्शन का सोर्स है, वो अंदर जाके आपको इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस है, ये सारी की सारी चीज़ें जब आपको सेक्स को अवॉइड करना है। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। और अगर आप सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करते हो तो बेनिफिट होता है, सबसे पहला होता है कि कैलोरी बर्न, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सेक्स एक बहुत अच्छा सोर्स होता है कैलोरीज को बर्न करने का। तो हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों फिट रहते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे फिटनेस रहती है, अच्छा रहता है, सब कुछ सही रहता है। नेक्स्ट होता है बॉन्ड, आप हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड अच्छा बनता है, और बहुत ही अच्छी आपकी एक कहते हैं ना, उस टाइम पर क्या होता है, फीमेल्स की बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, या थोड़ा बहुत चीज़ें होती हैं। तो इसकी वजह से क्या कि आपका बॉन्ड अच्छा बनता है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है स्ट्रेस को रिलीव करना। फीमेल्स को जो माँ बनने वाली है उनको प्रॉब्लम होती है कि उनका जो है सिम्टम्स की वजह से, जी मिचलाना, नॉइज़िया, वॉमिटिंग, इन सब की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और परेशान होने की वजह से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो जब वो दोनों का ऑर्गेज़म होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि वो बहुत ही एक तरह से उनका हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होता है, और वो जितने भी मूड स्विंग्स होते हैं सब होते हैं, तो वो हैप्पी हो जाती है, हैप्पी रहती है, रिलैक्स रहती है, स्ट्रेस फ्री रहती है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहता है।
तो ये मेरा पूरा वीडियो था सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब आप प्रेग्नेंट हो उस टाइम पे सेक्स कैसे करना है, तो हमने इसमें देख लिया कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर लास्ट ट्राइमेस्टर तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कौन सी पोजीशन बेस्ट होती है वो, कौन सी पोजीशन में आपको बिल्कुल नहीं करना है वो, और कौन सी चीज़ें हैं जब आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना है वो, और कौन से बेनिफिट्स आपको होते हैं। और मैं फिर कहूँगी कि हाँ, अगर आपकी प्रॉपर हेल्दी प्रेगनेंसी चल रही है तो लास्ट ट्राइमेस्टर का जो लास्ट टाइम आता है बिल्कुल डिलीवरी के पास का, उस टाइम पर अगर आप करते हो तो आपको लेबर पेन और जो हमारा ओपनिंग होता है उसमें भी हेल्प आउट मिलता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करते हुए जाना और इसको खूब सारे शेयर कर देना, सो दैट ये लोगों तक ये चीज़ें पहुंच पाएँ। और लोगों के दिमाग में जो लोगों ने बना रखा है कि नई मिसकैरेज हो जाएगा, नई बच्चों को चोट लग जाएगी, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी, लेबर शुरू हो जाएगा, तो वो लोगों के दिमाग से निकल जाए। और वो हस्बैंड वाइफ जो हैं, जो पूरा 9 मंथ्स हेल्दी प्रेगनेंसी होने के बावजूद लोगों की बातें सुनकर दूर रहते हैं, वो दूर ना रहकर अपनी जो एक इंटीमेट लाइफ होती है उसको भी एंजॉय कर सके, प्लस अपनी जो आने वाली पेरेंटहुड जर्नी है, पेरेंटहुड जो लाइफ है उसको भी एंजॉय कर सके। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल हम दोबारा मिलेंगे दूसरे हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।